सुबह इसको खा लें, इसका पानी पी लें, शरीर तरोताज़ा रहेगा, दिमाग ठीक रहेगा, समझ शक्ति बढ़ेगी, गर्मी हटेगी। ये वो आपकी हंजीर है। ये है चिरौंजी, ये भी जंगलों का फल है, ये मेवा है, ये बहुत ताकतवर है। ये भी आपके लड्डू में डलेगी, आपके शरीर को मजबूत करेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नारियां पुरुषों की शोभा श्रृंगार को बढ़ाए, हाथों और पांवों को सुंदर और स्वाग में चार चांद लगाए, सुंदर एवं नवियों में सदा बहार लाए, प्राकृतिक की अनमोल मूल्य दिन उपहार, श्री अनंत हर्बल हिना स्पेशल मेहंदी। राजस्थान सोजत मारवाड़ की मनमोहक गाटे की पीसी सदा अपनाए व लगाएं। अब नए पैक में खरीदे, पसंद आने पर खुला पैकेट वापस कर पूरा मूल्य लें। सोमवार अवकाश। बाबा जी जी, इसमें से कुछ दवाइयाँ? हाँ, ये सीमल मूसली बोलते हैं इसको जी। ये जड़ी बूटी है, ये पेड़ की लकड़ी है, ये जी। इसको कूट के इसका चूर्ण में डाला जाता है। ये बेहड़ा बक्कल है, ये साबुत नहीं है, उसका छिलका उतरा हुआ है। ये बक्कल मैंने छिलका। तो ये आपका जो है त्रिफला चूर्ण में डलता है, पेट साफ करता है, गैस वगैरह निकालता है। जी बाबा जी। बालों के लिए सबसे उत्तम है ये, बाल धो जाते हैं, बाल खा जाते हैं। लकड़ी है ये, आप लकड़ी कह रहे हैं, लकड़ी तो ठीक है, लेकिन लाल चंदन की लकड़ी है। लाल चंदन। इसको घिसेंगे तो चेहरे पे टीका लगाने के काम आता है, दवाई काम आता है, ठंडा होता है, अच्छा होता है। आप फिर कहेंगे लकड़ी है, लेकिन लकड़ी है, चंदन की लकड़ी है, सफेद चंदन की लकड़ी है ये जी। ये ठंडी होती है, तिलक लगाया जाता है और इसका शरबत बनता है, तो बहुत ही बढ़िया रहता है। इसको संदल, वो अंग्रेजी का शब्द संदल आ जाता है, तो ये सबसे ज्यादा ये हमारे साउथ में पैदा होता है। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जब मरेंगे तो इसी लकड़ी का हमारे के ऊपर चिता बनेगी जी। लेकिन ये वो लकड़ी नहीं है, इसे बोलते हैं असगंध। असगंध की जड़ है ये जी। और ये बढ़िया क्वालिटी की है, पतली भी आती है, उसमें गुद्दा नहीं होता, रस नहीं होता, वो पाउडर नहीं बनता उसका। ये जोड़ों के दर्द में काम आती है और सबसे अधिकतम है ये घिया सुपारी बोल लो या लाल सुपारी बोल लो, कठोर सुपारी बोल लो। लाल सुपारी हाँ, क्योंकि इसका रंग लाल है, ये कुदरती लाल है ये। और ये आपके हड्डियों में काम आता है, शरीर में कोई कमजोरी है वहाँ काम आएगा। जच्चा बच्चा के जब लड्डू बनते हैं उसमें भी काम आती है ये। देखिए, आप फिर पूछते हैं क्या है? कुदरत की दी हुई चीज है, अनमोल रतन है, ये सोया है। इसकी चाय में डालते हैं, इसकी चाय में डालने से मोटापा कम होता है जी। चूर्ण में डालते हैं, वो भी आपको पूरा फायदा करेगा आपका। और गैस बनती हो या महिला के लिए कोई शिकायत हो, जो उसके महिला रोग होते हैं जी। तो वहाँ भी ये सबसे ज्यादा काम आता है। ये है अतीस मीठा। अतीस मीठा ये जड़ है पेड़ की, मतलब पौधे की है। पहाड़ी इलाकों में ज्यादा मिलता है, बर्फीले इलाकों में मिलता है जी। इससे खून साफ होता है, जोड़ों के दर्द काम आता है जी। ये सेक्स वगैरह में, कमर दर्द वगैरह में, स्त्री रोग में, पुरुष रोग में काम आता है। ये नमक है बाबा जी? नमक नहीं है, ये टाटरी है, नींबू का रस होता है ना आपका, उसको जब जमाया जाता है ये खट्टापन आता है जी। ये किसी भी चीज चूर्ण वगैरह में डलता है, खाने को हजम करता है, पेट के रुके शुरू करता है। बाबा जी ये क्या है? ये है मरोड़ फली। अच्छा। क्योंकि उसके ऊपर मरोड़ के सलवटे वाले हैं, इसलिए इसका नाम ही उसी तरह रखा है, मरोड़ फली जी। ये पेट के रोग में ज्यादा काम आता है जी। पेट में गुड़गुड़ी हो रही हो, पेट में बाल बर्टिंग हो रही हो, उसको ठीक करने के लिए इसका ज्यादा काम आता है ये सबसे ज्यादा। मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आइए पधारिए आपकी अपनी दुकान श्री आनंद धार्मिक वस्तु भंडार, 32/5 मेन बाजार, रानी बाग चौक, शुकुर बस्ती, दिल्ली 34। आपको यहाँ जीवन के जन्म से लेकर आपके जीवन के आखिरी क्षणों तक जीवन जीने का सामान
भारतीय आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, भगवती जागरण, शुभ मुहूर्त, शुभ विवाह, मकान बनाने के शुभ मुहूर्त के सामान, सुख शांति, हवन सामग्री का सामान, नवग्रह, राहु केतु, मंगल बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, चंद्र, सूर्य दोष निवारण का सामान, धार्मिक पुस्तकें, गंडबोल, सर्प दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, पंतु का दान हेतु सामान, सभी प्रकार के मालाएं, यंत्र, मंत्र, वस्तु, दोष निवारण का सामान, अपनी सेहत बनाने का सामान, अच्छी स्वस्थ, विशेष जड़ी बूटियाँ, शरीर के सभी रोगों में लाभ पाने के नुस्खे, मानव प्राणी के जन्म से लेकर अंतिम समय तक के सुख पूर्वक जीने का, शांति पूर्वक घर गृहस्थी चलाने का एक जड़ी बूटियाँ, धूप, अगरबत्तियाँ, वाहन सामग्री, कपूर, लोबान, गूगल, सभी प्रकार के बर्तन, एक ही छत के नीचे सेहत बनाने के लड्डुओं का सामान, मेवे मसाले, रोड़ी मोली, चंदन टीका, मेहंदी पटना, उपटन, त्रिफला चूर्ण, बालों के सुंदरिया, चेहरे के सुंदरिया के काम आने वाली जड़ी बूटियाँ प्राप्त करने के लिए सदा याद रखें श्री आनंद धार्मिक वस्तु भंडार। ये नागर मोथा की जड़ है, खुशबूदार है, चूर्ण में डलता है, भोजन को हजम करता है, शरीर की कोई भी शिकायत हो उसको दूर करता है। ये खराटी है, ये भी एक लकड़ी है, ये शरीर को रोगों को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। बाबा जी ये पत्ते किस चीज के हैं? ये सनहा पत्ती है, ये पेट साफ करने में ज्यादा काम आती है, शुगर के काम आती है, शरीर को ठीक रखती है, ये खून साफ रखती है, सबसे अति उत्तम है ये जी। ये हिंदुस्तानी नहीं है, तो ये कहाँ से ले? काबुल से आती है। ये भी लकड़ी है, अभी मैंने आपको बोला ना काम तो सब लकड़ी का ही है। लकड़ी पर यही है कि उसके गुण भेद अलग अलग होते हैं जी। ये कौड़ है, कौड़ मैंने कड़वी है, ये जड़ है एक पौधे की जी। ये भी ऊपर पहाड़ों के इलाकों में मिलती है, ये आजकल यहाँ नहीं मिलती जी। इससे क्या फायदा मिलता है? खून साफ करता है, ये सबसे उत्तम है ये, शुगर में सबसे उत्तम है ये हर बक्कर है, ये पेट साफ करती है, खून साफ करती है, शरीर को ठीक रखती है, आंखों का नेत्र को ठीक रखती है, बालों को सफेद होने से बचाती है, बालों को काला रखती है। ये कलौंजी है, ये अचार में डलती है, साग सब्जियों में डलती है, चूर्ण में डलती है, शरीर को ठीक रखती है। ये फूल है बाबा जी? फूल नहीं है, ये पत्थर फोड़ी है, ये भी एक जड़ है, ये पथरी हो जाती है और शरीर में तो वहाँ काम आती है ये। अच्छा पथरी जिसको? हाँ, ये इसका नाम पत्थर फोड़ी इसलिए पड़ा है। कैसे खाते हैं? इसको भी चूर्ण बना के खाया जाता है जी। किसमें ऐसे ही खाते? नहीं, इसके साथ कुछ चीजें और मिलाई जाती हैं जी। पूरी डिटेल के लिए फिर फोन करें जी बाबा जी। ये पत्र लिखें। ये लौंग है, इसका तेल भी बनता है, दांत में दर्द में काम आता है, तेल में डाला जाता है, जोड़ों के दर्द में काम आता है, बिरयानी में डलता है, खुशबू आती है, घरों के मिसाले में डलता है तो वहाँ भी खुशबू आती है, लेकिन उसके साथ साथ खांसी जुकाम नजला वगैरह कमर दर्द जोड़ दर्द वगैरह में भी काम आता है। आपके चाय में डालते हो तो 2 लौंग डाल दीजिएगा, खुशबू भी आएगी और शरीर के सारी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। बाबा जी ये मीठी चने हैं? मीठी चने नहीं है बेटे, मेथी दाना है। मीठी दाने हैं। मेथी दाना, इसका साग बनता है जी। और इसको शुगर में खाते हैं लोग जी। ये अचार में डलती है जी। ताकत देती है, गर्म होती है, इसके लड्डू बनते हैं। जोड़ों के दर्द में, बुढ़ापे में जो आदमी मरने जा रहा है, चलने जा रहा है, वो लाठी छोड़ना चाहता है तो इसके पीस के लड्डू बनाए जाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है जी। बाबा जी आप ये खुद खाते हैं? अभी तक तो मुझे जरूरत पड़ी नहीं है जी। क्योंकि इसकी खुशबू से ही मेरे आधे रोग दूर हो जाते हैं जी। बाबा जी ये क्या है? ये शतावरी है। शतावरी ये किस चीज के है? ये ताकत में काम आती है, ये गोंद के लड्डू में डलती है, पुष्ट रोग में, स्त्री रोग में काम आती है जी। जोड़ों के दर्द में भी काम आती है जी। ये अकरकरा है, ये दांत दर्द के लिए सबसे उत्तम है, ये बहुत महंगी होती है और सबसे अच्छी चीज है ये जी। ये कहाँ से ले आते हैं? ये सब जड़ी बूटियां पहाड़ों की हैं, ये सब जगह बाजारों में मिल जाती हैं जी।
आप ये बाजार से लाते हैं? बाजार से लानी पड़ती है, क्योंकि अगर एक जड़ी बूटी 2 किलो मुझे लानी हो जी तो वो कहते हैं आने की बुढ़िया नहीं, जी, आने की बुढ़िया नहीं। और जाने की जो है ना, वो जो 100 रुपए उसकी जो सिर मुड़ाई दे दिया। जी समझे मेरी बात जी को? जी बाबा जी। अब जब आपकी वैल्यू 1 रुपया नहीं है जी तो आपके लाने के लिए मैं 100 रुपया खर्च करूं जी तो मुझे कौन कहेगा? जी बिल्कुल। आप समझ गए? जी बाबा जी। तकीरी बुढ़ी नहीं, आना सिर मुनावी। जी गोंद है? गोंद नहीं है, हींग है ये। अच्छा ये असली हींग है ये विदेशों से आती है, जी काबुल ईरान से आती है ये बकरे के खाल में एक पेड़ का रस होता है, जी बकरे के खाल में उस रस को डाल दिया जाता है तो महीनों तक वो वहां पर वो सड़ता रहता है बीच में। जी जब अच्छी तरह सड़ जाता है तो तब ये हींग तैयार होती है। जी। बाबा जी ये क्या है? आप देखने को जिसको घास कह रहे होगे, लेकिन इसका नाम भी मेरे नाम से पड़ा है, हंसराज। हंसराज। तो ये क्या है, भूत प्रेत को भगाती है, जी चूर्ण वगैरह में डलती है। जी ये पुराने कुएं बावड़ियों में खूब होती है, जी। इसकी ताकत भी बहुत होती है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे प्यारे भारतवासियों, हंसराज भूटानी का आप सबको नमस्कार। आप अपने बालों को लंबा, घना, काला, मुलायम, सुंदर, नवयौवन, सदाबहार रखना चाहें, आपकी शोभा श्रृंगार को चार चांद लगाने में सहायक श्री अनंत धार्मिक वस्तु भंडार 32/5 मेन बाजार रानी बाग चौक स्कूल बस्ती की स्पेशल मेहंदी व मेहंदी मिश्रण व श्री अनंत राम बांटे स्पेशल राजस्थान सोजत मारवाड़ की घाटे की पिसी श्री अनंत हिना मेहंदी स्पेशल राजस्थान सोजत मारवाड़ की घाटी की पीसी न्यू टाइगर ब्रांड श्री अनंत हिना मेहंदी मनमोहक महक खुशबू मुस्कान लिए प्राकृतिक के अनमोल रतन राजस्थान सोजत मारवाड़ की हेयर टॉनिक मेहंदी बालों को लंबा, घना, काला, मुलायम, चमकदार, हाथों व पांवों को सुंदर बनाने के लिए सदा लगाएं व अपनाएं। हंसराज भूटानी जी, हमें आप बताइए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए जिससे हमारी सेहत बढ़ सकती है, कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है, इस बारे में हमें जानकारी दीजिए। ममता जी, अभी पिछले प्रश्न में आपने मेरे से ये पूछा था कि किस भोजन में क्या ना खाएं और क्या खाएं कि हमारे को जो हम खाने से बच सकें। जी। अब आपने पूछा है कि क्या खाएं हमारी सेहत बन जाए। जी। नहीं कि आपको मुझे हराने की पड़ी है, मैं भी हारने वाला नहीं हूँ जी। आप कुछ भी पूछोगे मैं उसका जवाब जरूर जी दूंगा। बिल्कुल। आम, खजूर के साथ दूध का सेवन जरूर करें। आम और दूध बहुत फायदेमंद है, वो सेहत बनाता है। खरबूजे के साथ शक्कर हो, बूरा हो, खांड हो, ये जरूर खाएं। जी। खरबूजा गर्मियों में आता है, शक्कर भी ठंडी है, खांड भी ठंडी है। जी। केला खाएं तो उसके बाद छोटी इलायची जरूर खाएं, वो हजम करती है। किसी केले वाले से किसी की दुश्मनी हो तो वो केले के गोदाम में 4-5 इलायची डाल दे, वो सारा केला ही सत्यानाश हो जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा। छोटी इलायची केले की दुश्मन है। चावल के साथ गोला गरी जरूर खाएं। मूली के साथ मूली के पत्ते भी जरूर खाएं। इमली के साथ गुड़ का सेवन भी जरूर करें। मक्का, मकई जो आजकल बाजार में बनी हुई मिलती है, तली हुई मिलती है, मिर्च मसाले वाली मिलती है, उसको अगर आप खा रहे हैं तो उसके साथ मट्ठा, लस्सी जैसे होती है दही की बनी हुई, उसका प्रयोग जरूर करें। अगर आप अमरूद खा के हटे हैं तो उसके बाद थोड़ा सौंफ का प्रयोग जरूर करें। भोजन खाने के बाद अगर आप अनार खाएं तो आप सोने पे सुहागा है। एक अनार 100 बीमार, देखिए 100 बीमारों को एक अनार ही ठीक कर सकता है। दही के साथ मूंग की दाल का सूप, शक्कर, शहद व आंवला चूर्ण